हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे दलसिंहपाड़ा के दो एथलीट्स सुंदरजी जायसवाल और विजय तामांग जिम्बा के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं सुंदरजी जायसवाल के बारे में। हाल ही में 3 दिसंबर को दार्जिलिंग पुलिस के द्वारा आयोजित होने वाले 21 किलोमीटर की दौड़ में देश के शहीदों की याद में तिरंगा लेकर खाली पैर दौड़े हैं। 15 जनवरी 2017 को JWO द्वारा आयोजित 25 किलोमीटर का मैराथन जो दलसिंहपाड़ा से भूटान गेट और फिर वापस भूटान गेट से दलसिंहपाड़ा माल गोदाम तक था, इन्होंने इसे पूरा किया था। यह सुंदरजी जायसवाल का पहला मैराथन था। इसी प्रकार इन्होंने ऑल इंडिया ओपन मैराथन रेस, जयगांव ओपन मैराथन रेस, रन फॉर जलपाईगुड़ी, IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, कोलकाता फुल मैराथन, इंस्पीरिया यूथ रन, गुवाहाटी में आयोजित भाग नॉर्थ ईस्ट भाग, टाटा स्टील कोलकाता रेस आदि में पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में इनको द इंस्पीरिया यूथ 2021 में एम्बेसडर के रूप में सेलेक्ट किया गया था। अब हम जानेंगे विजय तामांग जिम्बा के बारे में। विजय जिम्बा ने 42 किलोमीटर की कोलकाता फुल मैराथन, गुवाहाटी सिटी मैराथन, भाटिंडा हाफ मैराथन, भाग नॉर्थ ईस्ट भाग तथा टाटा स्टील द्वारा कोलकाता में आयोजित 25 किलोमीटर की मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये दोनों एथलीट्स गुमनामी का जीवन जीने के लिए विवश हैं। और सच तो यह है कि आर्थिक तंगी के कारण सुंदरजी जायसवाल एक छोटी सी जूते चप्पल की दुकान चलाते हैं, तो वहीं विजय जिम्बा रोजी रोटी के लिए बेंगलुरु में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। हमने सुंदरजी जायसवाल से एथलीट के जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं सुंदरजी जायसवाल इंडियन फ्लैग बेयरफुट रनर्स में अभी तक का भारत के विभिन्न जगह में छोटा बड़ा जगह में जाकर मैं 100 से ज़्यादा अधिक मैराथन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। एथलीट जो मेन समस्या ही हम लोग का डाइट हो गया, और विशेष करके मैं बोलना चाहता हूँ जो हम लोग का स्पोर्ट का शू हो गया। मेन हम लोग का समस्या जो अच्छा धोने का अच्छा जो एथलीट्स हैं इसका बढ़िया शू नहीं है, अच्छा डाइट नहीं मिलने के कारण इनका भविष्य बहुत आगे जा सकता है, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए फैमिली बैकग्राउंड में ठीक नहीं है। और आगे का इनका टैलेंट तो बहुत अधिक है, लेकिन इनका स्पॉन्सरशिप नहीं मिलते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं, इन्हीं कारण इन लोग पीछे हैं। और इनको गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है अगर इनको सहायता देते हैं, और हम लोग का जो मंत्री हैं जो सहायता देते हैं, हेल्प करते हैं, हम लोग पंचायत हो गया, GP हो गया, इससे जो हेल्प मिलता है, तो ये जो एथलीट्स है भारत के जितने छोटे छोटे गाँव में एथलीट नॉर्थ बंगाल में, लेकिन विशेषकर नॉर्थ बंगाल बोल रहे हैं, नॉर्थ बंगाल जो एथलीट्स है बहुत टैलेंट से भरा हुआ है। जो हम लोग नॉर्थ बंगाल डुअर्स है, तराई डुअर्स में बहुत ही टैलेंट भरा हुआ है। अगर इनको हम लोग का जो गवर्नमेंट है ये हम एक बार देखते हैं तो इनको आगे का फ्यूचर लोग बदल सकते हैं देश के लिए। यकीनन सुंदरजी जायसवाल के इस बयान में सच्चाई छुपी हुई है। भारत के प्रसिद्ध एथलीट हेमा दास ने एक इंटरव्यू में कहा था उनके पास दौड़ने के लिए जूते तक नहीं था। किसान परिवार की इस बेटी को ट्रेनिंग के लिए जूते की आवश्यकता थी, लेकिन वह घर की हालात जानती थी, इसलिए कभी कह नहीं पाई। हेमा के पिता यह समझ गए थे कि उनकी बेटी को जूते की दरकार है, तो उन्होंने जैसे तैसे पैसों की जुगाड़ कर 1200 रुपये में जूते खरीद कर बेटी को दिया था। वैसे आपको यह बता दें कि यह जूता एडिडास का था। सितंबर 2018 में इसी कंपनी ने हेमा दास को अपना एम्बेसडर बनाया। हमारी समाज की एक बहुत बड़ी गलती यह है कि जब तक कोई एथलीट या कोई भी व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा होता है तब तक उसकी कोई कदर नहीं करता, और जब वह अपनी स्ट्रगल से सफलता की पीक पर पहुंचता है तो उसकी हर कोई गुणगान करता है। देश में सुंदरजी जायसवाल और विजय जिम्बा जैसे कई एथलीट्स होंगे जिन्हें आपकी, हमारी और सरकार की सपोर्ट की आवश्यकता है, पर समय रहते हम उनका कदर नहीं करते, जिस कारण इन खिलाड़ियों का ख्वाब अधूरा ही रह जाता है। हमारे यहाँ आज भी एक कहावत मशहूर है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और इसी सोच के कारण भारत में आज खेलों की खराब स्थिति है। 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाला देश नॉर्वे भी ओलंपिक में हमसे अधिक पदक लाता है। हकीकत तो यह है कि भारत में अधिकांश परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। खेल प्रतिभाओं को परिवार और यहाँ तक कि पड़ोसियों का भी विरोध झेलना पड़ता है। सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह विजय जिम्बा और सुंदरजी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के लिए उचित वातावरण तैयार करे और हर एक प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्रदान करे। क्या पता आने वाले दिनों में ओलंपिक में भारत की ओर से ये प्रतिनिधित्व करे। यदि वीडियो पसंद आई
तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।